ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत साहसी थी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई थी। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में एकदम अकेली चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफ़ेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वह रोज मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व पर उपवास रखती थी, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात की सारी बात माया ने माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, तुम्हें वही यहाँ छोड़ कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा वो बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। माया सोच रही थी कि वो आखिर कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो सज्जन कौन थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। ये कहानी भी बहुत ही डरावनी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए जानते हैं कहानी को। यह बात गुड़गांव की है, जो अब बदल कर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ
वहाँ अजीबो-गरीब घटनाएं भी घटने लगीं। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते, जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीनें थीं, वो बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थीं। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे, तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे, वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर, जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज़, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक की लंबी चलती है, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसके टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज़ से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन उस सामने से उसके पास कोई कॉल नहीं आया था। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था, तो वह वहां नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी को वजह से वह आज नहीं आई है। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की, तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है, शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज का कोई पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता सही न दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला, साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया, उससे सुनकर
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फ़ोटो दिखाई। जब माँ बाप ने फ़ोटो देखा तो उन्होंने कहा, हाँ यही है मेरी बेटी। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात भी की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज के साथ काम करते थे, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान कर देने वाली घटनाएं भी घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वह लोगों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां वह ऑफिस बना है, वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार में प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।